हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.5 के लिए क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है देखो इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट केस देखना। अब यहाँ आपको इक्वेशन खुद को जमानी पड़ेगी। कैसे? एक्स वाई डॉट डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर। एक सेकेंड। एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले वैल्यूज को उधर भेज दो ना। तो क्या करें? एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई को यहीं रहने देते हैं, नेगेटिव में वाई डॉट डी एक्स कर देते हैं। अब देखो कंफ्यूजन क्या है कि सर इसको यहाँ भेजेगा, इसको यहाँ भेजे, तो आपको पता है सिंगल वाली वैल्यू नीचे जाएगी हमेशा, तभी अपना सॉल्यूशन सही बन सकता है। क्यों बन सकता है सही? बिकॉज वो इजिली सेपरेट हो जाती है दो पार्ट में। एक्स माइनस वाई स्क्वायर के नीचे मैंने अगर माइनस वाई भेज दिया तो इक्वल्स में dx के नीचे क्या आ जाएगा? dy हो जाएगा। अब देखो इसको सेपरेट करो, इसके नीचे अगर मैं इसको इसकी सेपरेट करता हूँ तो नेगेटिव का x अपॉन y, और ये नेगेटिव इसके नीचे जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। एक y से एक y कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस साइड भेज दो। तो ये वैल्यू देखो, इस साइड तो मैं केवल y छोड़ देता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई, और इधर प्लस में वन अपॉन वाई कर देता हूँ। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई। अब इससे क्या समझ आया आपको? देखो, जो p का वैल्यू है वो वन अपॉन वाई है, जो q का वैल्यू है वो y है। समझ में आ रहा है सभी को? अब ये इक्वेशन जो है dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स वाली फॉर्म में है। सबसे पहले आई एफ क्या निकलेगा? ई इंटीग्रेट पी डॉट डी वाई निकलेगा। इसकी वैल्यू है वन अपॉन वाई डॉट डी वाई। ई वन अपॉन वाई का मतलब क्या हो गया आपके पास? लॉग वाई। और इसका मतलब यहाँ आई एफ का वैल्यू हो जाएगा ओनली वाई। ओनली वाई। क्लियर है यहाँ पर सभी को? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो आपके पास आई एफ की वैल्यू y है और q का वैल्यू भी y है। अब y मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट q मल्टीप्लाई आई एफ डॉट डी वाई लिखना है अब यहाँ पर, है ना। यहाँ पर y नहीं आएगा, अब x आएगा। अब x आएगा ना, x मल्टीप्लाई आई एफ का वैल्यू y इक्वल्स टू इंटीग्रेट q का वैल्यू कितना है? y। आई एफ का वैल्यू y डॉट डी वाई प्लस सी। वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा वाई क्यू अपॉन थ्री प्लस सी। एक्स को यहीं छोड़ दो, वाई को नीचे भेज दो। वाई क्यू अपॉन थ्री, वाई नीचे भेजा, अपॉन वाई नीचे भेजा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस सी वाई माइनस वन, इनवर्स करके, और नीचे भी छोड़ सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, तो फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम सेकंड पार्ट। आ जाओ। एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू वाई डॉट डी एक्स। ठीक है भाई। अब थोड़ा ध्यान देना, फिर वही केस है, y को नीचे भेज दो। x प्लस थ्री वाई स्क्वायर के नीचे अपन जो है इस y को भेज रहे हैं, और dx के नीचे अपन इस dy को भेज रहे हैं। अब सेपरेट कर लो। अब इसको इस तरफ लिख देते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब सेपरेट करो। x अपॉन वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन वाई, एक y से y चला गया। अब इसको इधर भेजो, dx अपॉन dy माइनस वन अपॉन वाई एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई। p का वैल्यू कितना हो गया? माइनस वन अपॉन वाई हो गया फर्स्ट थिंग, है ना। q का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? थ्री वाई हो गया। ठीक है, माइनस वन अपॉन वाई, क्यू का वैल्यू थ्री वाई हो गया। अब सबसे पहले आई एफ निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ई इंटीग्रेट पी डॉट डी वाई होगा, है ना। ई इंटीग्रेट माइनस वन अपॉन वाई डॉट डी वाई। तो आई एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? ई माइनस लॉग वाई माइनस वन। आंसर आ गया माइनस वन, और ये हो गया वन अपॉन वाई। आई एफ का वैल्यू हो गया हमारे पास वन अपॉन वाई। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। आई एफ का वैल्यू तो हो गया वन अपॉन वाई, सेकंड केस कर रहे हैं अपन, ये ना, फर्स्ट नहीं है। और क्यू का वैल्यू कितना है? थ्री वाई शायद। क्यू का वैल्यू थ्री वाई हो गया, और ये वन अपॉन वाई हो गया। ठीक है, अब आपको सॉल्यूशन निकालना, तो इसमें भी मैं x मल्टीप्लाई आई एफ लिखूंगा, क्योंकि ये इक्वेशन dx अपॉन dy की फॉर्म में है ना। तो x मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट q मल्टीप्लाई आई एफ डॉट dy प्लस सी। आई एफ का वैल्यू है वन अपॉन वाई, यहाँ पर इंटीग्रेट q का वैल्यू है थ्री वाई, आई एफ का वैल्यू है वाई डी वाई प्लस सी। वाई से वाई कैंसल, थ्री वन का क्या होता है आपके पास? वाई प्लस सी। वाई को इधर भेज दो। अब x इक्वल्स टू थ्री वाई स्क्वायर
प्लस सी वाई, दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बताओ क्या समझ नहीं आया? क्लियर है यहाँ पर सभी को? सो ये कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका पार्ट। ओके।